अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें देखनी है। चलो, सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया देखो। आप लोग के पास जब भी आप कोई भी ट्रांसमिशन कर रहे होते हो, मतलब डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हो, तो आप लोगों के पास दो तरीके हैं उसको ट्रांसफर करने के। एक क्या है, एक है आप लोगों का वायरलेस, जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनकी बात होती है। और दूसरा क्या है, आप लोगों के जो वायर्ड कनेक्शंस होते हैं। सही है, इन दोनों को हम लोगों ने डिस्कस करना है डिटेल में कि वायर्ड कनेक्शन के क्या फ़ायदे हैं और वायरलेस कनेक्शन के क्या फ़ायदे हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहले एक काम करो, इनको जल्दी जल्दी से अपने पास चीज़ों को नोट डाउन करते रहो। बेनिफिट्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क कंपेयर टू अ वायर्ड नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के क्या फ़ायदे हैं, कोई इसमें इतना ज़्यादा आप लोगों को इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक आप लोगों की नॉलेज है वो भी कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो पेपर वन है ही आप लोगों को एक तरीके से। अच्छे खासे सवाल इसमें कॉमन सेंस के आते हैं। अगर आपसे बोलूँ कि भाई वायरलेस नेटवर्क के क्या फ़ायदे हैं, आप बोल सकते हो कि भाई आप लोग ईजिली एक डिवाइस जो है वो एक तरीके से मोबाइल हो जाती है। मोबाइल का मतलब क्या होता है कि आप लोग जो है उसको अपने डिवाइस को कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हो। एक कमरे में अगर देखो फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप जो है वो वायर्ड कनेक्ट हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको एक ही जगह पे फिक्स रखना होगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं वायरलेसली कनेक्ट करता है इसको, तो मैं इसको किसी भी कमरे के अंदर लेके जा सकता हूँ, इजीली कहीं भी उसको मूव कर सकता हूँ। सही है। इसमें ऐसा आप लोगों को सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ईजियर टू सेटअप एज नो केबल्स नीड टू बी इंस्टॉल्ड। कोई भी आप लोगों को केबल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा सेटअप हो गया तो हो गया बस। सही है। उसके बाद एडिशनल डिवाइसेस कैन ईजिली बी एडेड। अगर मैं वायर्ड की बात करूँ तो वायर्ड के अंदर अगर मुझे एक और लैपटॉप ऐड करना है अपने नेटवर्क के अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसका एक अलग से तार लेकर आऊँगा, तार कनेक्ट करूँगा, फिर उसका अपने पास कनेक्ट करूँगा, फिर उनका कनेक्शन स्टैब्लिश करूँगा। सब चीज़ें करने के बाद इतना सारा मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे कोई और डिवाइस वाईफाई के थ्रू ऐड करनी है, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बस वाईफाई की सेटिंग खोली और उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। तो अगर एक और डिवाइस अगर आपको ऐड करनी होती है तो वो वायरलेस नेटवर्क में बहुत आसान हो जाता है एडिशनल डिवाइसेस को ऐड करना। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड एट द सेम टाइम। मतलब एक ही वक्त पे आप लोग जो हैं एक लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर्स अलग से कनेक्ट हो सकते हैं, आईपैड्स कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोगों का कॉन्सोल्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, ये वायरलेस नेटवर्क के फ़ायदे हैं, ये सब आप लोगों को याद करने हैं। ऐसा जिसमें कोई चीज़ आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये सब आप लोगों के जनरल कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर लिखते हो तो लिख लो, वरना फिर पीडीएफ से कॉपी कर लेना। पीडीएफ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मिल जाएगा। चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब है आप लोगों का कि क्या ड्रॉबैक्स होते हैं वायरलेस नेटवर्क के। अच्छा, हम लोग जब भी कंपेयर कर रहे हैं ना, हम कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको वायर्ड नेटवर्क से। सही है। अब इस सिनेरियो में अगर हम बात करें तो वो आप लोगों से बोल रहे हैं कि भाई व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो सब आप लोगों को पता होने चाहिए। कि भाई इजियर टू हैक, हैक करना आसान हो जाता है क्योंकि आप लोगों का एक डेडिकेटेड चैनल नहीं है। सही है। और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब क्या, कि आप लोगों के जो सिग्नल है उसको डिग्रेड बहुत आराम से हो सकते हैं, सिग्नल्स आप लोगों को ड्रॉप हो सकते हैं। और वायरलेस के अंदर आप लोगों की जो वेव्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोवेव चल रहा है, तो उससे भी कभी कभार ये हो जाए कि आप लोगों की जो माइक्रोवेव्स होती हैं, अगर आप लोगों का माइक्रोवेव सही से माइक्रोवेव्स को ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो आपके वाईफाई के सिग्नल्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की मैटर करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से आप लोगों का वाईफाई के अंदर इशू आ सकता है, वायरलेस नेटवर्क के अंदर इशू आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ईजियर टू हैक समझा दूँ। ईजियर टू हैक देखो कुछ भी नहीं है। वायरलेस नेटवर्क को हैक करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वायरलेस के अंदर जो है वो आप लोगों का आईपी ज़रूरी होती है। हर एक डिवाइसेस को, राउटर को, और आपकी आईपी जो हैं उनके पास मौजूद होती हैं। तो ईजिली आप लोग की जो लोकेशन है वो किसी भी बंदे के पास आ सकती हैं। और आप लोग के, क्योंकि बाय एयर आप लोग के जो पैकेट से मूव कर रहे हैं, हम उनको ईजिली इंटरफेयर कर सकते हैं। सही है। जल्दी से लिख लो उनको अपने पास। बिल्कुल। यहाँ तक लिखो।
अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने दोनों पे बात करनी है। हम लोगों ने बेसिक्स एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अभी तक पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वायर्ड नेटवर्क्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और वायरलेस नेटवर्क के अंदर आप लोगों के पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। सही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायर्ड पे। वायर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पहले ही बताओ, ऊपर तक का सब चीज़ें हो गई हैं, ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस वगैरह। सर जब बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स करते हैं डिस्कस, तो ओवरऑल पॉइंट्स को इन माइंड रख कर रखते हैं, बिल्कुल। दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है। सही है। सब ओवरऑल की बात करते हैं। चलो, वायर्ड के अंदर आप लोगों में दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन हैं वायर्ड नेटवर्क के अंदर? आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करो, या तो आप कॉपर केबल इस्तेमाल करो। कॉपर केबल में क्या है, आपके पास कॉपर केबल में भी, कॉपर केबल की भी टाइप्स हैं। वी हैव ट्विस्टेड एंड वी हैव कोएक्सियल केबल। सही है। अब आप लोगों ने समझना ये कि फाइबर ऑप्टिक के क्या फ़ायदे हैं और कॉपर केबल के क्या फ़ायदे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस पूरे चीज़ों में पूरे सेक्शन के अंदर पता होनी चाहिए कि कॉपर केबल के क्या फ़ायदे होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल के क्या फ़ायदे होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल होता क्या है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक्स, इतनी ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है इसमें, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स इसकी पता होनी चाहिए। सही है। सबसे पहले देखते हैं वायर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, कॉपर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा, ट्विस्टेड केबल्स क्या होते हैं? ट्विस्टेड केबल्स वो होते हैं जो कि आप लोगों का ईथरनेट, अगर केबल आप लोगों ने देखा हो, ईथरनेट केबल जो कि आप लोगों के पीटीसीएल के अंदर लगता है, वो आप लोगों का होता है ट्विस्टेड केबल। सही है। पीटीसीएल के अंदर जो लग रहा होता है वो क्या होता है आप लोगों का? ट्विस्टेड केबल कहलाता है। इट इज़ अ कॉपर केबल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टेलीफोन्स टू टेलीफोन्स लाइन्स, वन केबल विथ फोर ट्विस्टेड पेयर्स। उसके अंदर चार ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं, वो आप लोगों के पीटी सेल लाइन के अंदर लगता है। और नेट भी, नेट की जो ईथरनेट केबल होता है उसके अंदर भी होता है ट्विस्टेड केबल। सर पीसी में भी ट्विस्टेड पेयर बिल्कुल ऐसे ही है। पीसी में ट्विस्टेड पेयर नहीं होता है, पीसी में तो नॉर्मल केबल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं ट्विस्टेड केबल की बात करूँ तो ये वो केबल है जो कि आप लोगों के जो ईथरनेट का केबल होता है ना, जो नेट कनेक्ट करने के लिए केबल लगाते हो, उसकी बात हो रही है। सही है? तो ट्विस्टेड केबल, इट इज़ अ कॉपर केबल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टेलीफोन्स। सर पीसी में नॉर्मल ईथरनेट केबल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, जो नेट के लिए इस्तेमाल होता है ईथरनेट केबल, उसकी बात हो रही है, वो ट्विस्टेड पेयर होते हैं। सही है। अच्छा देखो, पेपर वन और पेपर थ्री। सही, पेपर वन और पेपर थ्री जो भी आप लोगों के थियोरेटिकल पेपर्स होते हैं, उसमें जितना चीज़ों को तुम लोग इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। या तो तुम लोग इतने अच्छे हो कि भाई तुम लोग रट्टा मार लो बैठ के, तो कोई मसला नहीं मुझे तो भाई, वो ज़्यादा आसान है तुम लोग के लिए। लेकिन जितना तुम लोग चीज़ों को विजुलाइज करोगे, उतना तुम लोगों के लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तुम लोगों को जब पता होगा कि भाई हाँ ट्विस्टेड केबल क्या होता है, हाँ भाई ठीक है वो होता है, नहीं भी याद आ रहा है वर्डिंग तो अपने अल्फाजों में लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, बहुत कॉमन सेंस वाला पेपर है, इतना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। सही है। ट्विस्टेड केबल क्या होता है? इट इज़ अ कॉपर केबल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टेलीफोन्स टू टेलीफोन लाइंस, वन केबल विथ फोर ट्विस्टेड पेयर्स। अच्छा, कोएक्सियल केबल क्या होता है? कोएक्सियल केबल अगर तुम लोग को याद हो पुराने ज़माने में क्या होता था, कि आप लोगों के टीवी, शायद अभी भी होता है कुछ कुछ जगहों पे, जो कि डिश लगती है आप लोगों की जो कि टीवी के लिए, उसके अंदर एक केबल आता है विद अ सिंगल स्ट्रिंग एक, आप लोगों को ने अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, आप लोग मतलब टीवी के पीछे लगता था, तो वो आप लोगों को कहलाता है कोएक्सियल केबल। इट इज़ अ कॉपर केबल यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन केबलिंग। जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो रही होती है विद इन अ कंट्री, ऑफ कोर्स विद इन अ कंट्री की बात हो रही है, विद इन अ सिटी की बात हो रही है, कोएक्सियल केबल उसमें इस्तेमाल होता है। सही, इट इज़ अ कॉपर केबल यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन केबलिंग बाय केबल टेलीविजन कंपनीज। सही है। जल्दी से अपने पास लिखते रहो चीज़ों को, स्पीड में तेज़ रखूंगा, जो चीज़ समझ नहीं आए वो उसी वक्त मुझे बोल देना। चलो जी, फाइबर ऑप्टिक केबल, सर इनकी पिक्चर से भी रिकग्नाइज करना आना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अगर दिमाग में रखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ लिखवा दूँ तो फ़ायदा नहीं ना, चीज़ों को विजुलाइज करना सीखो। सही। ट्विस्टेड का लास्ट पॉइंट, ट्विस्टेड का लास्ट पॉइंट है, इट इज़ अ कॉपर केबल यूज फॉर कनेक्टिंग टेलीफोन्स टू टेलीफोन्स लाइन, वन केबल, एक सिंगल केबल होता है विथ फोर ट्विस्टेड पेयर्स। ट्विस्टेड मतलब घूमे हुए। बिल्कुल। सही। चलो फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आप लोगों को। फाइबर ऑप्टिक केबल की अगर हम बात करें, देखो, लाइट इज ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मतलब है? फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर आप लोगों को जो डाटा मूव करता है वो
आप लोगों का जीरोस एंड वन की फॉर्म में मूव नहीं करता। कैसे मूव हो रहा होता है? पल्सेस ऑफ लाइट्स होती हैं, पल्सेस ऑफ लाइट्स। अच्छा, अब कैसे भाई लाइट कैसे ट्रेवल करती है? अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्रिटिकल एंगल से अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल है जो कि आप लोगों को रिफ्लेक्शन वो वापस कर देता है। सही है। रिफ्लेक्टेड एंगल और आप लोगों का इंसिडेंट एंगल बराबर हो जाता है। सही है। फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट इज ट्रांसफर्ड, फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट ट्रांसफर हो रही होती है, और हमें एक चीज़ पता है कि भाई लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। सही है, सिर्फ जनरल कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं है ऐसा जिसमें मुश्किल। अभी कोई ऐसे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं की है। लाइट की स्पीड आप लोगों को पता है ज़्यादा है, कि जब भी आप लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफर करोगे तो ऑफकोर्स आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो ट्रांसमिशन स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये आता है, ऑल्दो आप लोग का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बेसिक बेसिक अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि आप लोगों का ये जो लाइट है ये सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर कर रही होती है। सही है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी का तो समझ आता है कि भाई आप लोगों का विया वोल्टेज आप लोगों के जो है वो डाटा ट्रांसफर हो रहा है। सही है, बाइनरी फॉर्म के अंदर। अब लाइट कैसे डाटा ट्रैवल ट्रैवल करती है? अच्छा, अगर तुम लोगों ने एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के नाम से अगर देखी हो तो थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया होगा। स्ट्रेंजर थिंग्स देखा किसी ने? चैट पर आओ भाइयों। देखा है? उसके अंदर जो अभी रिसेंट जो सीजन है स्ट्रेंजर थिंग्स। सही है, सीजन 4 आया, राइट? हाँ, अब देखो सीजन 4 में क्या था मैं बताता हूँ। तो सीजन 4 में क्या देखना, अच्छा मजेदार है वैसे तो। अभी नहीं देखना भाई, एग्जाम खत्म हो जाए फिर सुकून से। सही है। देखो उसमें होता क्या है कि उसमें ना एक तरीके से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं विया लाइट, मतलब फ्लैश लाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? बाय सिग्नलिंग। अगर वैसे भी चलो नहीं भी देखना ना, थोड़ा बहुत इमेजिन करो। तो एसओएस सिग्नल्स जो होते हैं जिसको आप लाइट खोलते हो बंद करते हो, फिर एक तरीके से जो लाइट्स के सिग्नल्स होते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जो एक तरीके से तुम्हें याद हो कि वो लोग घर के अंदर होते हैं और एक जो लड़की होती है वो बेसिकली फ्लैश लाइट से उनको सिग्नल करी होती है। तो वो पल्सेस ऑफ लाइट फेंकती है बेसिकली। तो जो आपके लाइट के जो सिग्नल्स है ना वो कैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं? पल्स के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। आपको मतलब आपने एक लाइट ऑन की, फिर बंद की, फिर ऑन की, फिर बंद की, फिर ऑन की, फिर थोड़े टाइम के लिए रुके, फिर 2-3 दफ़ा ऑन की, फिर बंद की। तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं जिनकी आप वैल्यूज डिनोट करते हैं जीरोस और वन से। सही है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग वी एल लाइट आपको ट्रैवल करवाते हैं। सही है। अगर यहाँ पे देखो ये एक तरीके से ये लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। Pulses of lights are sent, though those pulses have values 0 और 1। सही है। फेवरेट कौन है यार? इतना मैं वो हॉर्स नहीं देखा मैंने। बस देखा, खत्म बस। चलो, देखो एक चीज है कि भाई देखो अब जो बात है ये तो मानना पड़ेगा, हाँ। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि ऑफ कोर्स आप लोगों की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जाई जा रही है, जाए 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 जा रही है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप लोग की जो लाइट है वो फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, एक तरीके से ट्रैवल करती चली जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, फ्रिक्शन उसके अंदर अभी भी मौजूद है आप लोग की लाइट के अंदर। तो जो आपकी लाइट की कैपेसिटी है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सही है। आपकी जो लाइट की कैपेसिटी है, आप लोग की जो लाइट की स्ट्रेंथ है, वो एट द एंड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर इसको इमेजिन करो कि जो रेड बॉक्स है ये आप लोगों का क्या है? ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। सही है। इसके अंदर आप लोग की लाइट मूव करिए रिफ्लेक्ट कर करके कर करके, और एट द एंड देख रहे हो यहाँ पे, अगर तुम लोग गौर से देखो तो आप लोग का सिग्नल जो है वो वीक हो रहा है। तो उसके अंदर हम लोग एक हार्डवेयर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं हार्डवेयर डिवाइसेस को ना तुम लोग को उनके फ़ायदे जो हैं वो टॉपिक के अंदर ही डिस्कस करते जा रहा हूँ। अगर तुम लोग को याद हो तो ऊपर मैंने सब नेटवर्क के अंदर मॉडेम और थोड़ा बहुत राउटर के बारे में बात की थी और स्विच के बारे में बात की थी। यहाँ पे मैं रिपीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चीज़ों को जितना विजुअलाइज करोगे उतना फ़ायदा है। मैं लिखवा सकता हूँ कि भाई रिपीटर जो है वो आप लोगों के सिग्नल को एनहांस करता है, लेकिन कैसे? थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर लो। सही है। रिपीटर क्या करता है? अब आप लोगों का एक फाइबर ऑप्टिक केबल लेगा, एक तरीके से आप उसमें सिग्नल एंटर करते हो और वो उसको इनहेंस करके वापस से सेंड कर देता है। सही है। तो आप लोग रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और एट द एंड ये पूरे एक तरीके से एक केबल जो था फाइबर ऑप्टिक का वो आप लोगों के अराउंड द ग्लोब स्प्रेड हुआ हुआ है। सही है। तो उसमें और फिर रिपीटर्स लगे हुए हैं ताकि आप लोगों की जो कैपेसिटी ऑफ लाइट है
उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस से एनहांस हो सके। सही है। तो अगर अब मैं बात करूँ सर, यहाँ पीटीसीएल तो कपड़े वाली नॉर्मल कोई वायर यूज़ करती है हेडफोन लाइन्स के साथ कनेक्शन करने के लिए। नहीं नहीं, पीटीसीएल जो वो आप लोग की ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल करता है। जो पीटीसीएल जो वैसे लगती है वो ट्विस्टेड पेयर लगती है, लेकिन अगर फाइबर ऑप्टिक केबल होता है पीटीसीएल का फाइबर भी है ना, तो वो ये वाला केबल लगाते हैं नीचे वाला जो है। और अगर पीटीसीएल से आप टीवी लेते हो तो फिर वो कोएक्सियल केबल लगाते हैं। क्या चीज़ छत पे नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, अब वो दो चीज़ें आप लोगों से पूछेगा। है कनेक्शन हो, कैसे हो नहीं सकता। सही है। अब आपसे दो चीजें वो पूछेगा, दो चीजें क्या पूछेगा? वो दो चीजें आपसे पूछेगा कि भाई फाइबर ऑप्टिक केबल के क्या फायदे हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल के क्या नुकसान आते हैं। कॉपर केबल के क्या फायदे हैं और कॉपर केबल के क्या नुकसान आता है, ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और कोई ऐसा जिसमें मुश्किल चीज नहीं है। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक काम करो, इसको लिखो अपने पास। बेनिफिट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल मैं एक दफा पढ़ रहा हूँ तुम लोगों के साथ ताकि लिख सको। लेस इंटरफेरेंस इन द सिग्नल, ग्रेटर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है सब समझाऊंगा अभी। फास्टर ट्रांसमिशन, डिफिकल्ट टू हैक, सम मोर सिक्योर, requires less signal boosting, consumes less power, lighter in weight, easier to install। अच्छा, लेस इंटरफेरेंस हो रही होती है सिग्नल के अंदर, क्यों हो रही होती है? क्योंकि आप लोगों का देखो सिग्नल्स इसमें जो है वो एक तो डिग्रेड नहीं करते आप लोगों का सिग्नल्स। ये जो है ये मैं रिपीटर कब बात करूँ, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान से अगर आपका केबल जा रहा है फाइबर ऑप्टिक का, कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? आप लोग सपोज कर लो इंडिया से कनेक्ट हो रहा है, सही है। तो उसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम एक या दो रिपीटर चाहिए होंगे, इतनी ज़्यादा उस पर मैं बात करूँ कवरेज पे। सही है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होते हैं वो बहुत एक तरीके से इतनी ज़्यादा उसमें डिग्रेड नहीं हो रहे होते सिग्नल्स, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर केबल। अगर आप यही सेम चीज़ कॉपर केबल की बात करें तो उसमें तकरीबन 15 से 20 आपके रिपीटर्स चाहिए होंगे ताकि आपके सिग्नल सही पहुंच सकें। लेस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं होती। इंटरफेरेंस किस लिहाज से कह रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से बात हो रही होती है। इंटरफेरेंस की जब बात हो तो इसका मतलब क्या है कि लेस इंटरफेरेंस इन द सिग्नल। सिग्नल्स आप लोगों के अगर विया वोल्टेज के फॉर्म में जाते हैं तो उसमें आप लोगों का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उससे आप लोगों की इंटरफेरेंस हो सकती है। लेकिन क्योंकि लाइट है, लाइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से उसका कोई इंटरफेयर ही नहीं करती, तो एज सच कोई भी इंटरफेरेंस आप लोगों के सिग्नल के अंदर नहीं होती है। ग्रेटर बैंडविड्थ ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइट मूव कर रही है बेसिकली, तो लाइट की जो स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बैंडविड्थ मतलब रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, बैंडविड्थ मतलब रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है। डिफिकल्ट टू हैक, सम मोर सिक्योर। डिफिकल्ट टू हैक क्यों? क्योंकि वो इतना तेज़ आप लोग का डाटा जो है वो मूव कर रहा है। रिक्वायर्स लेस सिग्नल बूस्टिंग, मतलब रिपीटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है। कंज्यूम्स लेस पावर एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। लाइटर इन वेट, बहुत बहुत हल्के होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं, तो ईजियर टू इंस्टॉल। जल्दी जल्दी से अपने पास लिख लो, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। आज कोशिश करके हार्डवेयर अगर ख़त्म कर लें हम लोग, और राउटर एंड गेटवे बिट स्ट्रीमिंग, सही है। चलो, बेनिफिट्स हो गए, लिख लिया यहाँ तक सबने? सर एक दफ़ा राउटर और मॉडेम का फंक्शन रिपीट कर दिया मीनवाइल। नहीं मोहम्मद, मैं इसको अभी हार्डवेयर के अंदर है ये, राउटर और गेटवे सब चीज़ें पढ़ेंगे, राउटर और मॉडेम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत कन्फ्यूजन होती है राउटर और मॉडेम के अंदर, मैं समझाऊंगा। क्योंकि हम लोग की जो आदत है ना, हम लोग जो घर में होता है उसका हम लोग राउटर 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 बोल रहे होते हैं, तो मॉडेम क्या होता है राउटर क्या होता है वो सब समझना है अभी। कन्फ्यूजन होती है इसमें। यहाँ तक लिख लो सब जल्दी से, यहाँ तक हो गया तो चैट पे जवाब दे दो।
चलो अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक। ड्रॉबैक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी आप लोगों की, इसको देख लेते हैं। एक सेकेंड देना। चलिए जब तक तुम लोग इसको पढ़ो। हम्म, चलो। ड्रॉबैक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्यों हाई है? क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है और इसके लिए बहुत ज़्यादा इसको सेटअप करना बहुत मुश्किल है। सही है। क्योंकि बहुत छोटी वायर्स होती हैं, बहुत मुश्किल है इसको सेटअप करना। तो आप लोगों का जो स्टाफ आता है वो बहुत हाईली ट्रेंड होना चाहिए। जब उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो बेसिकली उसकी जो वर्थ है, जो टेक्नोलॉजी की वर्थ है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हाई। अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करते हो तो वो ऑफ कोर्स आपके नेट वाले अंकल जो हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं आपसे, ये बनस्बत नॉर्मल पीटी सेल वाले नेटवर्क की। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हाई। ट्रेन पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड इंस्टॉल। उसको मेंटेन करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जितने छोटे वायर्स हैं, आप लोग अगर किसी के पास लगा हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल तो उसको ज़रा गौर से देखिएगा एक दफ़ा। तो वायर्स बहुत छोटे होते हैं, उसकी कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल केबल्स। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत छोटे छोटे वायर्स होते हैं, इनको पूरा आप लोगों को बॉक्स बना के देंगे वो। ट्रेन पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड इंस्टॉल ब्रेक्स व्हेन बेंट। एज आई सेड ऑलरेडी कि भाई बहुत छोटे वायर्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर अब वो बेंड करें चाहे तो वो टूट जाते हैं। ओनली ट्रांसफर्स डाटा इन वन डायरेक्शन। ओनली ट्रांसफर डाटा इन वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि आप लोगों का सिर्फ डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव करने के लिए दूसरा फाइबर ऑप्टिक केबल है। डज नॉट कैरी पावर, ओनली डाटा। पावर मतलब किसी भी चीज़ को पावर नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने बल्ब जलाना है तो बल्ब आप उस फाइबर ऑप्टिक केबल से नहीं जला सकते। सिर्फ और सिर्फ डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है? पल्सेस की फॉर्म में। लाइट जो है वो आप लोगों को पावर अप नहीं करती है किसी भी चीज़ को। डिफ़िकल्ट टू टर्मिनेट। टर्मिनेट करना आसान नहीं है, उसको लिए आपको अंकल को बुलाना पड़ेगा, वो हटा के देंगे आपको। तो सर अपलोड डाउनलोड नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। उसके लिए वायर्स डिफरेंट होते हैं अब्दुल मनाम। एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं है फाइबर ऑप्टिक केबल में। बिल्कुल सही है। यहाँ तक लिखो इसको जल्दी। ये हो गया आप लोगों के ड्रॉबैक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। ये सब आप लोगों को याद करने की चीज़ें हैं, जितनी डिस्कस करनी थी वो हम लोगों ने कर ली। टर्मिनेट मतलब ख़त्म करना। नेट अगर आपने फाइबर ऑप्टिक का ख़त्म करना है, इतना आसान नहीं है। बरसबत अगर आपको नॉर्मल आप लोगों का ट्विस्टेड पेयर्स लगे हुए हैं, इथरनेट केबल लगा हुआ है, आप जाओ नेट के निकाल दो तार, दैट सेट पीटी सेल का वो वापस कर कर आ जाओ। लेकिन अगर फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो उसके लिए आपको कनेक्शन पूरा रिमूव करवाना होगा। वो कौन रिमूव करेगा? नेट वाले भैया आके करेंगे। चलो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं कॉपर केबल पे। कॉपर केबल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, वो सब चीज़ें। बेनिफिट्स ऑफ कॉपर केबल। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ लो। इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत लो होती है। मोर फ्लेक्सिबल, easier to terminate, vast knowledge as it has been around for years। देखो, जाहिर सी बात है इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप लोग की लो है, क्योंकि जो है एक तो पहली चीज़ टेक्नोलॉजी पुरानी है, और ऐसा जिसमें कोई ट्रेंड लोग नहीं चाहिए। आप खुद जाके अपना राउटर ख़रीद के लाओ, राउटर ख़रीद के सब चीज़ें जो है आप अपना मॉडेम लाओ, खुद कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला है नहीं। मोर फ्लेक्सिबल होता है, इतनी आराम से टूटती नहीं है केबल इसकी। ईजियर टू टर्मिनेट। टर्मिनेट करना देखो आसान है। क्या मतलब है कि आप भाई अपना नेट अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आप इजीली टर्मिनेट कर सकते हो उसको जाके अपनी डिवाइस में से। कनेक्शन और डिसकनेक्शन इसकी बहुत आसान है, डिसकनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है कॉपर केबल को। अच्छा, वास्ट नॉलेज एज इट हैज़ बीन अराउंड फॉर ईयर्स। देखो फाइबर ऑप्टिक केबल एट द एंड जो है वो आप सबको समझ आने लगेगा, क्योंकि आप लोग उसके यूज टू हो जाओगे कि भाई कैसे कनेक्शन हो रही है। आप लोग देख देख के यूज टू हो जाओगे एट द एंड। और अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब यूट्यूब पे भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्दो कि अब हो गया है ऐसा कि आप लोग फाइबर ऑप्टिक केबल भी खुद कनेक्ट कर सकते हो, अगर बस थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लो तो। लेकिन कॉपर केबल की नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत पहले से हम लोग उसको देखते आ रहे हैं, सब चीज़ों को समझते आ रहे हैं कि भाई ये ऐसा ऐसे केबल लगती है, इसका ये क्लिप्स होते हैं और ये सब चीज़ें होंगी, तो हम उसके इससे कनेक्शन बिल्डअप होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसकी आप लोग को ऑल्दो समझ कुछ नहीं आ रही होती, लेकिन पता होता है कि हाँ भाई ये कैसे हो रहा है। सही है। तो कॉपर केबल में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आप लोगों को।
वास्ट नॉलेज एज इट हैज़ बीन अराउंड फॉर ईयर्स, पुरानी टेक्नोलॉजी है। बेनिफिट्स हो गए, अब ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। लेस बैंडविड्थ रेट, ऑफ कोर्स हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ से, फाइबर ऑप्टिक केबल से, तो उसके लिए आप लोगों के जो बैंडविड्थ रेट है, मतलब डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट है, वो कम होता है। रिपीटर्स की ज़रूरत होती है, रिपीटर्स हम लोग आप समझ आ रहे हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए रिपीटर्स का। कि रिपीटर्स क्या होते हैं, वो ऐसी डिवाइस होती है जो कि बेसिकली सिग्नल्स को एनहांस करने के लिए, सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो कॉपर केबल में आप लोगों को रिपीटर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा डिग्रेड हो रहे होते हैं। सही है, सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं। हायर इंटरफेरेंस और डायरेक्ट कनेक्शंस भी कॉपर केबल यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हायर कनेक्शन, हायर इंटरफेरेंस मतलब आप लोगों का कॉपर केबल है, कॉपर केबल में आप लोगों की जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है वो आप लोगों का मैटर कर रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों की इंटरफेरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर कर रही होती हैं। जल्दी से लिख लो अपने पास। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉपर केबल्स के जो ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों के कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर दोनों पर अप्लाई होंगे, बिल्कुल। चलो यहाँ तक लिखो इसको पहले। चलो भाई, वायरलेस ट्रांसमिशन की बात करते हैं। कैन वी राइट रिपीटर एज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एनहांस द स्पीड ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग, स्पीड ऑफ सिग्नल इनहेंस नहीं करता, सिग्नल्स इनहेंस करता है। हाँ मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ, काम करना है इस पे भी। चलो, अच्छा वायरलेस ट्रांसमिशन की हम बात करें तो वायरलेस ट्रांसमिशन में आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं। यू हैव रेडियो वेव्स, यू हैव माइक्रोवेव्स, यू हैव इंफ्रारेड। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की इस्तेमाल हो रही होती हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द डाटा वायरलेसली। आप अपने जो वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन करते हो, जिसमें से रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जो हैं आप लोग की वाईफाई के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। इंफ्रारेड का भी ऐसा आप लोग का एप्लीकेशन ऑलरेडी मालूम है, जो कि आप लोग का टीवीज़ के अंदर और ऑटोमेटिक डोर्स जो होते हैं उसके अंदर इंफ्रारेड इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव्स हो गया, एलिवेटर्स हो गए, उसमें इंफ्रारेड इस्तेमाल हो रहा होता है। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स जो हैं वो आप लोगों का अल्लाह भला करे फॉर वाईफाई पर्पस, और जो टीवी के सिग्नल्स होते हैं उनको कैच करने के लिए वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। जल्दी से एक दफ़ा लिख लो। अच्छा, इसका एज सच कोई सवाल आता नहीं है आप लोगों का डिटेल में इतना, वायरलेस ट्रांसमिशन का, तो इसमें एज सच कोई कंटेंट है भी नहीं आप लोगों के पास, लेकिन हम लोगों ने फिर भी एहतियातन डिटेल में करना है। सर इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज याद करनी है, मैं भी लिखवा दूंगा इसको, टेंशन न लो। इसको लिख लो और इसको देखो, समझो इस बात को कि वो आप लोगों से अभी तक उसने कुछ भी नहीं पूछा है कि भाई आप लोगों की जो है इसकी रेंज बताइए, फ्रीक्वेंसी इसकी, वो सारी चीज़ें। लेकिन कुछ भी आप नहीं कह सकते भाई, कुछ भी पूछ ले तो आप लोग को तैयार होके जाना है। सही, ऑल दो कैसे भी एक दो मार्क की आएगी, लेकिन क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, करके चले जाओ, 2-3 मिनट ही तो है बस, इतना से थोड़ा सा याद करना, और एक पैटर्न है वो हो जाएगा याद इजीली। एक दफ़ा मैं पढ़ता हूँ इनको। Radio waves are electromagnetic waves used in Wi-Fi. Frequency 3 kilohertz to 3 gigahertz. Radio waves carry data back and forth from the wireless adapter and the router. माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनकी रेंज क्या होती है, 3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। सही है। इंफ्रारेड यूज इन टीवी, टीवीज के अंदर और एमआरआई के अंदर इस्तेमाल होती हैं। एमआरआई क्या है, ये आपकी मेडिकल टर्म है। आप लोग A2 के अंदर पढ़ोगे वैसे तो इसको, एमआरआई को शायद। इंफ्रारेड जो है आप लोग की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इनकी 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, यूज्ड इन टीवी रिमोट। हाँ मेडिकल फिजिक्स है ना आप लोग की फिजिक्स में, A2 के अंदर, तो शायद एमआरआई उसके अंदर है या हट गया सिलेबस से, आई डोंट नो, लेकिन है वैसे मौजूद था। सही है। इंफ्रारेड की बात कर लें। इंफ्रारेड क्या है, आप लोग रिमोट्स के अंदर, टीवीज के अंदर, एस्केलेटर के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। चलो भाई, सैटेलाइट्स की बात करते हैं। सैटेलाइट्स का बेसिक काम क्या है, सारी चीज़ें हम लोगों ने समझनी है। बेसिक जो सवाल आते हैं ना, वो इतने मुश्किल सवाल नहीं आते इसके वायरलेस के। बस आप लोगों से नॉर्मल चीज़ें पूछेगा कि भाई सैटेलाइट क्या होती है, बता दो क्या होती है। वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसको देख लेते हैं।
चलो, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिटेल में करवाना है सैटेलाइट, उसको पहले समझते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है हार्डवेयर्स की, जो आप लोगों के एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। चलो, सैटेलाइट की पहले बात करते हैं। सैटेलाइट में क्या हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम ए और बी जो आप लोगों की डायग्राम के अंदर लोकेशन है इन पे बात करो। अच्छा, एक मिनट देना, मैं ज़रा कॉपी कर लूँ डाटा। हम्म। एक सेकेंड। अच्छा भाई, चलो सैटेलाइट की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम लोग दो चीज़ें देखो कि आप लोग के पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर आप लोगों को सिग्नल सेंड करने हैं ए और बी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, सही है। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास एक इसके अंदर एक मीडियम आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो डाटा ट्रांसफ़र है वो इजीली नहीं हो पाएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब आप लोगों को बेसिकली सैटेलाइट का काम क्या होता है, इसको पढ़ लो यहाँ पे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम एंटीना ए इज ट्रांसमिटेड बट इज अनएबल टू रीच एंटीना बी ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर, जो क्योंकि अर्थ आप लोगों की कर्व है, आप लोगों का जो डाटा है वो एज अ स्ट्रेट लाइन में पास होता है हमेशा, सही है। ऐसे पास नहीं होगा आपका डाटा कभी भी। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करूंगा जो कि सिग्नल को कैरी करेगा और बी की तरफ फेंक देगा, सही है। तो ये बेसिक काम है आप लोगों का सैटेलाइट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब डाटा भेजना है यहाँ पे, पोजीशन सी पे डाटा भेजना है, तो अब मैं ऐसे तो नहीं करके सेंटर ऑफ द अर्थ से जाएगा डाटा। होगा क्या कि एक आपकी सैटेलाइट यहाँ होगी, फिर एक सैटेलाइट यहाँ होगी, तो वो ए इस सैटेलाइट को भेजेगा, फिर इस सैटेलाइट के पास, फिर इस सैटेलाइट के पास। ऐसे आप लोगों का डाटा जो है, सैटेलाइट जो है आप लोग की रिपीटर की तरह इस्तेमाल हो रही थी, कह लो, चलो कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, सही है। लेकिन रिपीटर्स जो होते हैं वो आप लोगों के सिग्नल्स इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इन वन डायरेक्शन ओनली। लेकिन अगर सही से बोले जाए तो सैटेलाइट जो है वो बेसिकली सिग्नल्स दूसरी जगह सेंड करते हैं। इसको लिख लो अपने पास। चलो, बेहतरीन हो गया यहाँ तक। फिर सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट करते हैं क्या। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। चलो, सही है। इतने इन डेप्थ आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड के कोई भी इतनी डिटेल नहीं है आप लोगों की। बेसिक बिल्कुल चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। जिसमें सवालात आते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं कि यहाँ पे कॉपर केबल के क्या बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल के बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, सब आप लोगों को ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, सही है। सैटेलाइट क्या होती है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सैटेलाइट का क्या फ़ायदा है। अच्छा, अब वो आप लोगों से सवाल करता है हार्डवेयर्स के बारे में ना, कि भाई कोई भी अगर लोकल एरिया नेटवर्क आप लोगों ने इस्टेब्लिश करना है तो आप लोगों के उसके लिए क्या क्या आप लोगों के जो हार्डवेयर है वो उसमें इस्तेमाल होंगे, सही है। तो हर एक हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं एक एक करके, सुकून से। फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ों को बढ़ाएंगे, इसमें ही आप लोग का राउटर, मॉडेम, गेटवे, सब चीज़ें आ जाएंगी। चलो, एक मैं तुम लोग को रफ आइडिया देता हूँ मॉडेम और राउटर का। बस एक मिनट लोड हो जाए। हम लोगों ने ऊपर एक सब नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं वहां से समझाता हूँ तुम लोगों को। जो तुम लोग का मॉडेम और राउटर की कन्फ्यूजन होती है ना, वो मैं समझाता हूँ। ये देखो, चलो, मॉडेम जो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, मॉडेम जो होता है वो आप लोगों के घर में नहीं लगा हुआ होता, सही है। मॉडेम क्या होता है, आप लोग के जो नेट वाले अंकल हैं, नेट वाले अंकल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, साइबर नेट हो गया या स्टॉर्म फाइबर हो गया, कोई भी नेट वाले अंकल हैं आपके, इमरान भाई नाम रख देते हैं उनका।
इमरान भाई जो है वो एक क्या करते हैं, जब भी आपको नेट की सर्विस प्रोवाइड करने आते हैं, हर घर के बाहर एक डब्बा लगा हुआ होता है। सही है, घर के बाहर एक बॉक्स सा बना हुआ होगा जिसके अंदर आपका एक मॉडेम होगा। सही है। मॉडेम क्या करता है, वो बेसिकली आपको कनेक्शन दिलवाता है इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट और जो मॉडेम की कनेक्शन है, आप लोग की जो इंटरनेट की कनेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ मॉडेम के थ्रू हो सकती है। सही है। और अब होता क्या है कि अब आप लोग के घर के अंदर जो होते हैं वो राउटर्स मौजूद होते हैं, आप लोग के घर के अंदर राउटर्स हैं। अब होगा क्या कि आप लोग के जो बाहर एक मॉडेम लगा हुआ है उससे हर एक राउटर के अंदर कनेक्शन जाएगा, और कनेक्शन जाने के बाद आप लोग का जो नेट है वो राउटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर राउटर का एक अपना लॉगिन सिस्टम होता है, उसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है हर राउटर का। तो उसके मुताबिक आप लोग का डाटा जो है वो मूव करेगा। सही है। तो घर के जो बाहर लगा हुआ होता है उसका हम लोग मॉडेम कहते हैं, जो घर के अंदर लगा हुआ है उसका हम लोग राउटर कहेंगे। सही है। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ही नेटवर्क है तो अगर आप डायरेक्ट मॉडेम से कनेक्शन लेते हो तो वो ऑफ कोर्स आप लोग का फास्टर कनेक्शन और स्टेबल कनेक्शन भी होता है। तो अगर कभी ज़्यादा हो ना कि से पहले मॉडेम्स घर में होते थे, नहीं, मॉडेम जो मेन मॉडेम है ना वो बाहर ही लगता है आप लोगों का, ताकि हर एक एक को डिस्ट्रीब्यूट हो सके ना नेट, इसलिए जो आपका राउटर होता है वो अंदर लगता है। बिल्कुल, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं इनको। केबल नेट वाले आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इनको, मैंने अभी डिटेल में बात नहीं की है, बेसिक आप लोग की अंडरस्टैंडिंग को सही किए थोड़ा बहुत। अब आगे बात करते हैं हम लोग हर एक एक नेटवर्क के उसके हार्डवेयर के बारे में, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। चलो भाई। ट्रांसमिशन मीडिया ये सब कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गए, कॉपर केबल्स हो गए, वायरलेस हो गया, हार्डवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर डिवाइस है आप लोगों का स्विच। सही है। स्विच क्या है, इसकी डायग्राम देख लो, थोड़े बहुत तो चीज़ों को समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे केबल्स हैं जो कि ईथरनेट केबल्स हैं। ईथरनेट केबल्स मतलब आप लोगों के जो कि ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं, उनसे हम लोग बेसिकली हर एक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, स्विचिंग करते हैं। सही है। आप लोगों का जो डाटा आएगा वो स्विच के अंदर आएगा, स्विच से फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगा जिस डिवाइस में भी आप लोगों को जाना है। सही है। अ कनेक्टिंग डिवाइस दैट कैन सेंड यूनिकास्ट मैसेज। अब ये यूनिकास्ट मैसेज क्या होता है, यूनिकास्ट मैसेज होता है फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है भाई मेरे पास, हम लोग के अभी जो चैट के अंदर जितने भी बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 7 बच्चे हैं, तो इस 7 को मैं अगर सिर्फ एक डायरेक्ट मैसेज भेजना चाहूँ, जैसे अब्दुल मुनम को मैंने डायरेक्ट मैसेज भेजना है, तो उस डायरेक्ट मैसेज को, होस्ट टू होस्ट मैसेज को हम लोग कहते हैं यूनिकास्ट मैसेज। सही है। डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मैसेज को, फिर बोला डायरेक्ट मैसेज को, क्योंकि जो कि सिंगल होस्ट को भेजा जा रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिकास्ट मैसेज। तो स्विच जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आप लोगों की कनेक्टिंग डिवाइस है, मतलब आप लोग के जितने भी पीसीज हैं, जितने भी आप लोगों के नेटवर्क में चीज़ें हैं, उन सबको कनेक्ट करती है। सही है। एक तो पहली चीज़ हो गई कनेक्टिंग डिवाइस है, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दैट कैन सेंड यूनिकास्ट मैसेज, मतलब डायरेक्ट होस्ट को मैसेज वो सेंड कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग अ स्विच। सही है। पहला हमने उसकी बात कर ली हार्डवेयर की। दूसरा हार्डवेयर जो आप लोगों से पूछा जाता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सही। अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझते हैं। थोड़ा नीचे कर दूंगा। सर स्विच में सिर्फ यूनिकास्ट ट्रांसमिशन हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। सिर्फ यूनिकास्ट नहीं हो सकती, यूनिकास्ट भी हो सकती है। एक मिनट, वर्डिंग सही करो इसमें पहले। सिर्फ यूनिकास्ट नहीं हो सकती, यूनिकास्ट भी हो सकती है, मतलब अगर आप सबको डाटा भेजना चाह रहे हो वो भेज सकते हो, 2 बंदों को भेजना चाह रहे हो भेज सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट भेजना चाह रहे हो तो वो भी भेज सकते हो। सही है। एनआईसी की बात करते हैं। एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक वो कार्ड है जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ, मदरबोर्ड मतलब जब भी आप पीसी बनाते हो तो उसके साथ एक एनआईसी इंस्टॉल करते हो। अगर एनआईसी इंस्टॉल नहीं करते हो ना, अगर कोई भी किसी को भी शौक है पीसी बनाने का, तो उसमें क्या होता है, 2 तरीके होते हैं वाईफाई का एक्सेस लेने के लिए। या तो आप एनआईसी का कार्ड लेते हो, जैसे ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, तो एक तरीके से इंटरफेस का मतलब क्या है कि नेटवर्क को एक तरीके से इंटरफेस दे रहा है कि आपको आपकी जो डिवाइस है उसको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे आप लोग नेट में, नेट को भी बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो। सही है। इसके 2 तरीके होते हैं, जब भी आप पीसी बनाते हो तो उसमें आप लोग या तो एनआईसी कनेक्ट कर दो अपने मदरबोर्ड के साथ, या तो एक काम करो,
हाँ अब इनबिल्ट आता है मदरबोर्ड्स के अंदर, बिल्कुल आता है, लेकिन उसके ऑफ कोर्स प्राइस ज़्यादा हो जाती है। या तो एक यूएसबी आती है, उसको भी आप लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हो, जो यूएसबी के अंदर आता है वो कनेक्ट कर लो, उससे भी वाईफाई के सिग्नल्स, बिल्कुल डोंगल जो होता है आप लोग का, उसके अंदर जो होता है वो आप लोग का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ होता है। अब अगर गौर से किसी के पास लैपटॉप वगैरह है तो लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आप लोगों को ईथरनेट का ऑप्शन होता है ना, अपने अगर कोई लैपटॉप तो हम लोग के पास है या पीसी है, तो उसके अंदर चलो ओके मसला नहीं। अच्छा देखो, अगर लैपटॉप को देखो या पीसी को देखो ना, तो उसके अंदर क्या होता है, एक आपका ईथरनेट का ऑप्शन है जहाँ पे आप वायर कनेक्ट करते हो, वही आपका बेसिकली एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जहाँ पे आप अपना वाईफाई का ईथरनेट केबल कनेक्ट कर रहे होते हो। सही है, ये वो जगह है जो कि आप लोगों की लैपटॉप के अंदर एक स्पेस होगी या कंप्यूटर के अंदर जगह होगी जहाँ पे आप ईथरनेट केबल को कनेक्ट करोगे। सही है, ये तो आप हो गया आपका वायर्ड के साथ, इसको जरा पढ़ लेते हैं। Provides device with a MAC address to uniquely identify it on the network. Allow each individual device to connect to the network। क्या मतलब हुआ इसका भाई, कि एनआईसी जो होता है उसका एक अपना मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर एड्रेस जो कि हर डिवाइस का डिफरेंट होता है, यूनिक एड्रेस होता है। बेसिकली वो इनेबल करता है कि आप लोग जो है आइडेंटिफाई कर पाओ, मतलब अगर कोई भी आपको डाटा भेज रहा है तो वो उस मैक एड्रेस पे आपका डाटा सेंड कर सकें। सही है, अलाउ ईच इंडिविजुअल डिवाइस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। इसको पहले ये 3 पॉइंट्स लिख लो अपने पास, फिर मैं इनके और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर एनआईसी के बारे में पूछें क्या होता है, मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, तो टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट ऑन द नेटवर्क, अलाउस ईच इंडिविजुअल डिवाइस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। जल्दी से लिख लो इसको अपने पास, इसको डिस्कस करेंगे आगे, पूरा चैप्टर इसके आगे। पहले लिख लो इसको अपने पास, ये 3 पॉइंट्स लिख लो। अच्छा अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ WNIC क्या होता है, WNIC क्या है, बस इसमें जैसे आप लोगों का ईथरनेट का ऑप्शन था, तो अगर आपको वायरलेस ऑप्शन चाहिए, वायरलेसली कनेक्ट करना है कोई भी डिवाइस, आप क्या इस्तेमाल करते हो, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, WNIC, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट प्रोवाइड्स डिवाइस विद मैक एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑन द नेटवर्क, बिल्कुल सेम पॉइंट्स आएंगे। अलाउ ईच इंडिविजुअल डिवाइस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क वायरलेसली। सही है, ये मेन चीज़ है, बस छोटा सा फर्क है, और वो क्या है कि वायरलेसली इंस्टेड ऑफ अ केबल, दे यूज एंटेना टू कम्युनिकेट विद नेटवर्क विया माइक्रोवेव्स। जल्दी से लिख लो, कोई भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस WNIC क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वायरलेस एंटीनास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि आपका डाटा जो है वो सेंड कर सके विया माइक्रोवेव्स। लिख लो इसको अपने पास। हो गया यहाँ तक। अच्छा एक कंफ्यूजन तुम लोग को दूर कर दूं मैं, सर आईपी और मैक में डिफरेंस। अच्छा अब्दुल मनाफ, जो तुम्हारा सवाल था आईपी और मैक एड्रेस में डिफरेंस क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस मैं बेसिक तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मैक एड्रेस जो होता है ना, वो बेसिकली आपके जो डिवाइस होती है, ये नेटवर्क की बात हो रही है, ये इंटरनेट की बात नहीं हो रही है। सही है, आईपी जब इस्तेमाल होगा जब इंटरनेट की बात हो रही होगी, जब आप इंटरनेट के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हो, तो उसमें हम लोग आईपी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम मैक एड्रेस की बात करें, तो मैक एड्रेस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ ले लो, तो ब्लूटूथ भी वायरलेस आप लोग डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसमें मैक एड्रेस इस्तेमाल होता है। जो आप लोग की डिवाइसेस होती हैं उनका एक अपना मैक एड्रेस होता है, जो कि नेटवर्क नेटवर्क मतलब लोकल जो नेटवर्क है उसकी बात हो रही है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो कि भाई मैं जीमेल के थ्रू अपना नेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें जूम के चैट के जरिए मैंने तुम्हें मैसेज किया, तो उसमें आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है। सही है, आईपी इस्तेमाल हो रहा होता है। बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें आप लोगों का, तो आप लोग मैक एड्रेस इस्तेमाल करते हो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए,
लेकिन अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल नेट के जरिए, तो हम लोग आईपी इस्तेमाल करेंगे। मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। जल्दी से ये पॉइंट्स लिख लो अपने पास। अच्छा, केबल्स हैं, केबल्स आप लोग देख लो एक दफ़ा। मुझे आज कहाँ तक कराना है, मुझे राउटर एंड गेटवेज तक करवाना है आज। फिर कल बिट स्ट्रीमिंग कर लेंगे, बेहतरीन। केबल्स, केबल्स क्या हैं? केबल्स आप लोगों के हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर ही आते हैं ऑफ कोर्स। और फाइबर ऑप्टिक केबल और जो कॉपर केबल है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। जब एक डिवाइस है ब्रिज, इसको मुझे समझाना है डिटेल में आप लोगों को कि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज के क्या फ़ायदे हैं। इसको मैं ज़रा डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा इसमें। ऐसे इसलिए नहीं कि ज़रूरी है, ऑफ कोर्स आपको कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए बस। सही है, ब्रिज में मतलब आप लोगों को सवाल वैसे ही आएगा कि एक सेंटेंस लिखना होगा या नाम लिखना होगा। लेकिन जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करते चलो जाओगे उतना ही फ़ायदा है। सही है। ब्रिज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये आप लोग को एक मैंने नेटवर्क बिल्डअप किया हुआ है, इसको कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं? ये ब्रिज नहीं है मोहम्मद बिन सलीम, अभी मैंने ब्रिज इस्तेमाल नहीं किया है। ये बस टोपोलॉजी है, बिल्कुल सही है। सही है। अब अगर सपोज करो कि मुझे अपना डाटा सेंड करना है, अपना डाटा कहाँ सेंड करना है? मुझे सेंड करना है PC 1 से PC 8 की तरफ डाटा भेजना है। तो होगा क्या, बस टोपोलॉजी के अंदर मसला क्या आता है कि आप लोगों का जो डाटा होता है वो हर एक डिवाइस के पास जाता है। बस टोपोलॉजी में क्या मसला आता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। वो आपका PC 1 के पास भी जाएगा, फिर PC 2 के पास, 3 4 ऐसे जाएंगे। हर एक के पास जाने के बाद एट द एंड वो जो सही आईपी एड्रेस होगा उसके पास जाएगा। सही है। लेकिन पहले हर किसी के पास जाएगा और फिर उसका आईपी एड्रेस चेक करेगा। अगर मैच करेगा तो डिलीवर करेगा। सही है, ये बस के अंदर हो रहा था। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल सपोज करो कि तुम लोगों के पास नेटवर्क जो है तुम लोगों का वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। सही है। अब बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर तुम लोगों के पास बिल्कुल एट द एंड जो पीसी कनेक्ट हुआ हुआ है, उसमें अगर तुम लोगों ने सेंड करना है तो होगा क्या, हर एक एक कंप्यूटर के पास जा रहा होगा। और फिर वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। और एक तो आप लोगों का जो जो चैनल है, जो ये चैनल होता है ना, ये जो वायर है, ये बेसिकली एम्प्टी होना चाहिए। सही है? जब भी आपका डाटा जब भी ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है जब तक PC 1 और PC 8 जो आपस में ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उस वक्त हम PC 2 और PC 4 की ट्रांसमिशन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इसमें कोलिजन हो जाएगी। सही है। एक ही वक्त के अंदर पॉसिबल नहीं है। सही है। अब इसका हल क्या है हम लोग के पास, इसको एक दफ़ा लिख भी लो, डाटा विल गो टू ईच एंड एवरी कंप्यूटर विच विल इंक्रीज ट्रैफिक। अच्छा, अब हम इस्तेमाल करते हैं अगर ब्रिज। ब्रिज क्या होती है? कुछ ऐसी डिवाइस दिख रही होती है। ब्रिज के अंदर क्या होते हैं, आप लोग के पास मैक एड्रेस स्टोर हुए होते हैं। ब्रिज के अंदर क्या स्टोर हुए होते हैं? मैक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों ने डाटा सेंड करना है, आप लोगों का ये PC 1 है। सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, नहीं नहीं, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं हो रहा ये आप लोगों का। शायद मैंने आईपी बोला होगा, लेकिन इसमें मैक एड्रेस की बात हो रही है। सही है। ये इंटरनेट के थ्रू नहीं है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। चलो, हाँ बस ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अब अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मुझे अब डाटा ट्रांसफ़र करना है PC 1 और PC 8 में। तो हम लोगों ने अब इस्तेमाल किया ब्रिज। ब्रिज क्या है, मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क को, एक बस टोपोलॉजी को, लोकल एरिया नेटवर्क को दो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब होता क्या है, मैं सब चीज़ें डिटेल में समझा रहा हूँ तुम लोगों को इसमें, कि ब्रिज के अंदर जो है, ब्रिज के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर हुई हुई होती हैं। ब्रिज के अंदर क्या स्टोर हुआ होता है? ब्रिज के अंदर आप लोग के पीसीस और उनके मैचिंग मैक एड्रेस स्टोर हुए हुए होते हैं। सही है। आप लोग का मैक एड्रेस और आप लोग का पीसी नंबर, सब चीज़ें स्टोर हुई होती हैं। तो सर, ब्रिज और स्विच में क्या फ़र्क है? दोनों ऑलमोस्ट सेम नहीं है? नहीं, अभी बताता हूँ मैं फ़र्क क्या है। मैं बता रहा हूँ। ब्रिज जो है वो बेसिकली क्या करता है, ब्रिज के अंदर क्या स्टोर हुए हैं? मैक एड्रेस स्टोर हुए हैं। अब मुझे अगर PC 1 और PC 8 के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो होगा क्या, उसको थोड़ा नीचे करके देखते हैं। देखो, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल PC 1 और PC 2 में डाटा ट्रांसफर करना है ना, सही है, PC 2 में डाटा ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले आपका जो डाटा है वो मूव होगा ब्रिज की तरफ। पहले डाटा जाएगा ब्रिज की तरफ, डिवाइसेस के पास नहीं जा रहा। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, पहले ब्रिज की तरफ जाएगा। ब्रिज की तरफ जाने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको सेगमेंट का नाम दे देते हैं 1, इसको सेगमेंट का नाम दे देते हैं 2। सही है। ब्रिज के पास जाने के बाद देखा जाएगा कि भाई आप लोगों का जो PC 2 है, वो उसका जो मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस कंपेयर करेगा। मैक एड्रेस कंपेयर करने के बाद बोलेगा कि भाई ये सेगमेंट 1 के अंदर मौजूद है। सही है। वो उसको एक इतनी हिंट दे देगा, उसका काम थोड़ा आसान कर देगा कि सेगमेंट 2 की तरफ जाने की ज़रूरत है ही नहीं।
आप क्या करो, सिर्फ इन्हीं पीसीज में डाटा को भेज दो। जैसे मैंने PC 2 को डाटा ट्रांसफर करना था, तो मैंने इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा और इसको भेजा, दैट्स इट। वो सेगमेंट 2 के पास डाटा जाएगा ही नहीं। सही है। तो ये ब्रिज का फायदा है। ब्रिज का फायदा क्या है कि उसके पास मैक एड्रेस होते हैं। आपका डाटा पहले जाएगा ब्रिज के पास। ब्रिज आइडेंटिफाई करेगा कि भाई सेगमेंट 1 के अंदर ही रहो, आपकी जो पीसी है वो सेगमेंट 1 के अंदर ही है, तो आपका सिग्नल जो है वो इधर नहीं जाएंगे। अब ये अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहें, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया? इफ PC 1 wants to send data to PC 2, then data will first go to bridge, then bridge identifies it, then bridge identifies if the data should stay on left or right side। तो सर सेगमेंट 1 के सारे पीसीस के पास जाएगा डाटा, बिल्कुल ऐसे ही है, हर एक पीसी के पास जाएगा क्योंकि बस टोपोलॉजी है। सही है। अब एक दूसरे सिनेरियो देखते हैं। दूसरे सिनेरियो में हम लोग डाटा भेज रहे हैं PC 8 की तरफ। सही है। PC 8 की तरफ अगर मुझे डाटा भेजना है तो होगा क्या कि अब आप लोगों का पहले डाटा जाएगा ब्रिज के पास। ब्रिज भाई बोलेंगे कि भाई PC 8 का जो मैक एड्रेस जो तुम बता रहे हो जहाँ पर डाटा भेजना है, वो तो सेगमेंट 2 के अंदर मौजूद है, तो सेगमेंट 1 के अंदर डाटा शेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपका डाटा जो है वो ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल होगा, और सेगमेंट दूसरी तौर पे आप लोग जो है वो सिर्फ सेगमेंट 2 के अंदर डाटा आप लोगों का ट्रांसफर हो रहा होगा। यहाँ तक क्लियर सबको? इसको लिख लियो अपने पास। ब्रिज क्या करता है, कनेक्ट्स टू डिफरेंट लैन, डिवाइड्स वन सिंगल लैन। यहाँ पे 1 कर दो इसको। डिवाइड वन सिंगल लैन, एक सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क को वो क्या करता है, दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइड कर देता है। क्यों? ताकि आप लोगों का जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाए। कनेक्ट्स टू डिफरेंट लैंड्स, डिवाइड्स वन सिंगल लैन इनटू टू टू रिड्यूस ट्रैफिक। जल्दी से लिख लो। सर स्विच और ब्रिज में डिफरेंस बता दें एक दफा। देखो स्विच क्या है, आप लोगों का बेसिकली बस एक कनेक्टिंग डिवाइस है। वो ये चीज़ नहीं देख रहा कि अगर अब मैं यहाँ पे स्विच कनेक्ट करूंगा ना, तो स्विच ये है कि आपकी हर एक डिवाइस है वो इंटरकनेक्ट हो सके। सही है। यहाँ पे स्विच का कोई काम ही नहीं है। स्विच का बस इतना काम होगा, वो दो लोकल एक तरीके से वायर, पीस ऑफ वायर की तरह काम कर रहा होगा, जो कि इन दोनों को, इन दो वायर्स को जोड़ रहा है। उसके अंदर कोई मैक एड्रेस स्टोर नहीं होगा। सही है। जो ब्रिज का मेन फायदा है ना, वो मैक एड्रेस का फायदा है। चलो इनकी बात करते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं? वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है, दे अलाउ डिवाइस टू कनेक्ट टू द लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में आप लोग की जितने भी डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करने में मदद करते हैं। ब्रिज को पहले लिख देना। सही है। कनेक्ट्स टू डिफरेंट लैंड, डिवाइड्स वन सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क इनटू टू टू रिड्यूस ट्रैफिक। सही है। बस कितना मुझे और करवाना है आज, देख लो जरा। बस ये वायरलेस एरिया नेटवर्क कर लो, उसके बाद राउटर और गेटवेज, चलो इसको मैं कल करवा दूंगा। चलो अभी फिलहाल इसको पढ़ते हैं। वायरलेस एक्सेस एक्सेस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं, हर एक चीज़ को। सर वायरलेस एक्सेस पॉइंट को विजुअलाइज कैसे करें, मैं करवाता हूँ। अभी रुक जाओ, रुक जाओ, मैं बताता हूँ। पहले सिर्फ इसको लिख लो अपने पास। सब करवाऊंगा, विजुअलाइज मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं। अरे अल्लाह। पहले इसको सिर्फ अपने पास लिख लो। अलाउइंग डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द लोकल एरिया नेटवर्क इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ केबल। सही है। वायरलेसली कनेक्ट करवाते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है वायरलेस कनेक्शन देते हैं, इजी टू मूव अ डिवाइस टू अ डिफरेंट लोकेशन। रिपीटर्स, राउटर्स एंड गेटवेज, ये दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एंड दैट्स इट। बस 5-10 मिनट और है। 1 मिनट देना, बस ये कॉपी हो जाए यहाँ पे। यार नोट्स ज़्यादा है ना, तो ये बहुत लोड होने में टाइम लग रहा है इसमें। चलो बस ये थोड़ी सी चीज़ें करनी है, मैं इसको समझाता हूँ तुम लोग को। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ।
चलो इस चीज को देखते हैं। अच्छा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक ऐसी डिवाइस है जो कि बेसिकली आप लोगों की जो नेटवर्क है वो वायरलेस नेटवर्क आप लोगों को प्रोवाइड करती है, सही है। वाईफाई के जो राउटर्स होते हैं जो कि आप लोगों के घर में होते हैं वो भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप लोगों को वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वायरलेस के जो वाईफाई राउटर्स होते हैं वो भी बेसिकली वैप होते हैं। बिल्कुल वैप की तरह काम करते हैं लेकिन वैप होते नहीं है, मतलब वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते नहीं हैं। अगर यहाँ पे विजुलाइज करो तो एक हमारे पास वाईफाई राउटर है और एक हम लोग के पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट की डिवाइस है। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल होगा क्या कि सपोज करो कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब चीज़ें इमेजिन करो थोड़ा बहुत चीज़ों को, कि तुम लोगों के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम लोगों ने एक नेट लिया हुआ है। चलो एक इमेजिन करते हैं एक घर है तुम लोगों के पास, तुमने एक नेट खरीदा था उनसे, मंथली पैकेज है तुम्हारा 3500 रुपीज़ का, सही है। उन्होंने अपना डिवाइस जो है वाईफाई का राउटर जो है वो ऊपर कनेक्ट किया है, सही है। वाईफाई का राउटर कहाँ कनेक्ट किया है? उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पे कनेक्ट किया है। अब मसला ये आ रहा है कि भाई नीचे वाला जो फ्लोर है उसके अंदर आप लोग के जो नेट के सिग्नल्स हैं वो आ ही नहीं रहे, वायरलेस सिग्नल्स जो हैं आप लोग के राउटर के नहीं आ रहे। तो अब आप लोग के पास दो ऑप्शन हैं। अब आप लोग के पास दो ऑप्शंस क्या हैं, या तो आप नीचे एक और राउटर लगवा लो, या आप एक और नीचे वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगवा लो, सही है। अब वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, जो आपके सिग्नल्स है ना वो भी वायर्ड कनेक्शन होगा। ऐसे नहीं करता, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि वायरलेस सिग्नल्स को कैच करती हैं और इन्हांस करती हैं, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट नहीं होते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है, वो बेसिकली वायर्ड कनेक्शन होती है। आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक नीचे लग जाएगा जिसके साथ आप वायर्ड कनेक्शन करोगे अपने राउटर के साथ, और जो सिग्नल्स हैं उनको वो एक तरीके से फिर से जनरेट करेगा, सही है। इनहेंस नहीं करता, कैच करके वापस नहीं फेंक रहा, वो एक तरीके से सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तुम लोगों से कि हम अगर क्या फ़ायदे क्या नुकसानात की, अगर थोड़ा सा बेसिक जनरल नॉलेज की बात कर लो, कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। अगर चीज़ों को इमेजिन करो कि तुमने क्या किया कि तुमने ऊपर भी एक राउटर लगाया, नीचे भी एक तुमने राउटर लगा लिया, तुमने वायरलेस एक्सेस पॉइंट नहीं लगवाया, सही। अब जब तुम नीचे राउटर लगाते हो ना तो हर एक राउटर की अपनी सेटिंग्स होती हैं। तो आप लोगों का मैनेजेबिलिटी जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि आप लोगों के जो नीचे राउटर लगा हुआ है उसकी अलग लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी, उसका अलग पासवर्ड होगा, उसकी अलग चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन अगर यही सेम चीज़ तुम वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाते तो तुम एक ही नेट कनेक्ट रहेगा तुम्हारा, कोई पासवर्ड का मसला नहीं, कोई आईपी का मसला नहीं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही राउटर से हो रही होंगी, सही है। अब अगर डायग्राम को विजुलाइज करना है तो सबसे पहले आपका नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है वो मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होगा। मॉडेम किससे कनेक्ट होगा? आप लोगों का राउटर से कनेक्ट होगा। राउटर जो है वो बेसिकली आप लोगों की डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करेगा, सही है। अब आप राउटर के जरिए एक और चीज़ है, राउटर के अंदर एक ऑप्शन होता है जो कि होता है वायर्ड कनेक्शन का, सही है। राउटर के जरिए आप वायर्ड कनेक्शन कर सकते हो, सही है। आपने जैसे इस सिनेरियो में दो डिवाइसेस जो है हमने वायर्ड कनेक्शन की हुई है, बाकी हम लोगों ने सिग्नल्स भी शो कर दिए कि आपके सिग्नल्स भी आ, जा रहे हैं ताकि दूसरी जो डिवाइसेस हैं वो भी कनेक्ट हो सकें। लेकिन अगर हम सिर्फ वायरलेस एक्सेस पॉइंट की बात करें तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमने राउटर से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो वायर्ड कनेक्शन नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ वायरलेस कनेक्शन देता है। सर मोबाइल्स वगैरह वेब से कनेक्ट होते हैं, सर वेब को कैसे भेजना, राउटर एज स्विच रिएक्ट करता है, बिल्कुल राउटर एज स्विच रिएक्ट करता है, सही है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट में फर्क समझ आया थोड़ा बहुत तुम लोगों को, कि इसमें आपका वायर्ड कनेक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन राउटर के अंदर आपका एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी है और एक तरीके से वायर्ड कनेक्शन भी है, सही है। मॉडेम को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जो आके आप लोगों को बेसिकली मॉडेम का काम जो है ना वो सिर्फ नेट प्रोवाइड करना है, आईपी का कोई काम नहीं होता मॉडेम से। मॉडेम और आईपी में, राउटर में फर्क ये है कि बस वो राउटर जो है वो आईपी एड्रेस असाइन करता है डिवाइसेस का। वायरलेस एक्सेस पॉइंट जब आईपी असाइन नहीं करता है, सही है, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट राउटर से आईपी लेता है और फिर दूसरी डिवाइसेस को असाइन करता है, सही है। क्लियर है यहाँ तक? चलो बेहतरीन हो गया, हमने फर्क देख लिया, जरूरी नहीं था जो कि, लेकिन फिर भी डिटेल्स पता होनी चाहिए। रिपीटर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। डिवाइसेस यूज टू बूस्ट सिग्नल, सिग्नल से बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस ये आखिरी है, राउटर और गेटवे कर लो, बस फिर आखिरी है। राउटर और गेटवे में बस लिखना है, कुछ भी नहीं, इतना फर्क है, बहुत आसान है। चलो रिपीटर की बात करो तो उसमें भाई यूज टू बूस्ट
विच इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू बूस्ट सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। राउटर और गेटवेज की बात करें, अब इस बस ये आखिरी चीज़ है, फिर मैं कल अगली क्लास में करवाऊंगा। रिपीटर मैंने अभी डिस्कस तो किया था, ये रिपीटर जो फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ किया था ना मैंने, जो कि सिग्नल को बूस्ट कर रहा है बस। याद आया मुनम? क्लियर है? रिपीटर्स में तो मसला नहीं होना चाहिए, जो आपके सिग्नल्स कम हो रहे हैं उनको बेसिकली कैच करा फिर से भेजा, इस तरह के में भी बूस्टर्स होते हैं बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रिपीटर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो, बस आखिरी चीज़ करनी है, राउटर्स और गेटवेज। राउटर्स क्या होते हैं भाई आप लोगों के? राउटर्स और गेटवेज दोनों बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है, सही है। मैं राउटर डिस्कस कर रहा हूँ, बस एक एंड में फ़र्क डिस्कस कर लूँगा तो आप लोगों को गेटवे भी समझ आ जाना चाहिए। राउटर्स और गेटवे दोनों सेम टू सेम चीज़ें हैं। राउटर क्या करते हैं? दे कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क को, दो या उससे ज़्यादा नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। कैन कनेक्ट नेटवर्क टू अ वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जो इंटरनेट है उससे आप लोगों का नेटवर्क आपका कनेक्ट कर सकते हैं। रिसीव्स पैकेट एंड फॉरवर्ड्स पैकेट्स टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, पैकेट्स को रिसीव करते हैं और डाटा की तरफ भेजते हैं यूजिंग आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। और प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। अब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं ये हम आईपी एड्रेस के अंदर डिस्कस करेंगे आगे जाके, सही है। सिर्फ इसको लिख लो अभी फिलहाल। असाइंस प्राइवेट आईपी एड्रेस। आखिरी जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट्स जो है ना अभी तक पढ़े, ये सब के सम राउटर और गेटवेज के सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, लास्ट पॉइंट का फर्क है, और वो क्या है? कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क। राउटर जो होता है वो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। सिमिलर नेटवर्क मतलब बस टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट हो रही हैं, सही है। जो कि प्रोटोकॉल सेम इस्तेमाल कर होते हैं, प्रोटोकॉल्स ही होते हैं, सेम रूल्स इस्तेमाल कर होते हैं, सेम टोपोलॉजी इस्तेमाल कर होते हैं, तो हम उनको राउटर से कनेक्ट करते हैं। अब अगर गेटवेज की बात करें तो गेटवेज क्या होते हैं? कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क, बस। कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, इतना सा फर्क है, बाकी सब पॉइंट सेम है। बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। जल्दी से इसको लिख लो बस, दोनों चीज़ों को। पहले राउटर लिख लो, क्या लिखना है? Connects to a more network, can connect network to wide area network, receives packets and forward towards destination using IP address of destination, assigns private IP address, connects similar network. गेटवे के अंदर सब सेम पॉइंट्स हैं बट कनेक्ट्स दिस सिमिलर नेटवर्क। यहाँ तक लिख लो इसको। बस इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे आप लोगों का बिट स्ट्रीमिंग वगैरह। बिट स्ट्रीमिंग के बाद कोशिश करते हैं कि अच्छा खासा कंटेंट कवर कर लें कल हम लोकल। हाँ, बिट स्ट्रीमिंग करनी है, कोलिजन कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, डिसिमिलर मतलब प्रोटोकॉल्स की बात हो रही होती है इसमें, कि प्रोटोकॉल्स अगर डिफरेंट होते हैं तो हम लोग इनको गेटवे से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली आपका जो राउटर है वो भी एक गेटवे ही होता है। अब आप लोग के जो राउटर्स आ रहे हैं ना वो गेटवे उसके अंदर बिल्डअप ही होता है। बिल्कुल। से एक तरीके से गेटवे प्रोवाइड करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है ना, तो वो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो एक गेटवे प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट होने के लिए। अब एक तरीके से गेटवेज और राउटर एक ही चीज़ होते हैं ऑलमोस्ट। सही है जी। ये हो गया आज का आप लोग की क्लास, इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बिट स्ट्रीमिंग वगैरह।